विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नीतीश कुमार ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जाहिर है अब इस पर भी चर्चा शुरू होगी। सतीश के सिंह और अनंत विजय भी आ गए मेरे साथ। सतीश जी, आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया आज? आमतौर पे तो ऐसा होता है, विधानसभा भंग करने की सिफारिश के साथ इस्तीफा दे दिया जाता है। देखिए मानक, जो भ्रम की स्थिति रही मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में नीतीश जी का, यही एक चांस महागठबंधन के लिए था और ये उन्होंने नीतीश पे हमला भी नहीं किया चुनावों के दौरान। तो शायद नीतीश जी के मन में भ्रम अभी भी हो कि पता नहीं क्या कुछ करामात हो जाए, तो इसलिए वो वहां पर बने हुए हैं। तो यही मुझे लग रहा है कि भाई कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, तरह तरह की बातें हैं। अपना तो भाई अपना जब तक चुने नहीं जाएंगे तो बात तो है ही कि क्वेश्चन मार्क था। लेजिस्लेचर पार्टी बोले थे अमित शाह जी, लेजिस्लेचर पार्टी बोले थे नहीं वही चुनेंगे। ठीक है, लेकिन कोई हमको लगता नहीं कोई इसमें इधर उधर होना चाहिए। चुन लिए गए और वो उन्होंने अब 85 सीट भी वो लाए हैं। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी का 89 है तो नीतीश का 65 है, 85 है भाई, तो 85 कम थोड़ी होता है। मैं ये चाह रहा हूं, आज नवल किशोर बैठे हैं, नीरज जी बैठे हैं, साधना भारती भी हैं, रोहन गुप्ता भी है। मैं चाह रहा हूं जरा कांग्रेस और आरजेडी को आप संबोधित करें थोड़ा 2-3 मिनट में, 4 मिनट में। हालांकि उतने में मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा उनको बताइए ये गड़बड़ी और वोट चोरी, इससे कुछ नहीं होने वाला। इनको जरा थोड़ा सा आपको भी ऐसा लगता है ना कि इनको जमीन पर जाकर अपनी ड्राइंग बोर्ड पर रणनीति पूरी दोबारा से बनानी पड़ेगी और ये वोट चोरी और गड़बड़ी से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए मानक, सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के सामने है कि वो अपनी पार्टी बचाएं। पार्टी में अगर टूट हो जाता है तो ये कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब आप ये समझिए, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो मैं दे रहा हूं। दूसरा कि अगर 60 दिन तक बंदा 16 दिन तक वोट चोरी का यात्रा करके गायब हो जाए और एमजीबी में महागठबंधन में सब कुछ हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा भी आया, घोषणा पत्र भी आया, लेकिन T20 स्टाइल में स्लॉग ओवर में आया। क्या पहुंचा जनता के पास? इनके बीच में समन्वय क्या रहा? मेरा तो ऐसा मानना है कि ये चुनाव लड़े ही नहीं। ये राहुल गांधी तो पहले ही मान चुके थे, कह भी रहे थे कि वोट चोरी होगा, तो वो तो हार मान चुके थे, डुबकी तो उन्होंने पहले ही लगा दी थी। और बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखिए तेजस्वी का, तो बॉडी लैंग्वेज से ही लगता था कि अनमने ढंग से चुनाव में है। ये तेजस्वी और 2020 के तेजस्वी में आसमान जमीन का फर्क था। ये मैं मानता हूं मानक मैं ये मानता हूं कि 15,000 10,000 रुपया का बहुत ज्यादा प्रभाव बिहार के चुनाव में रहा है। लेकिन इनके सामने ये है कि भाई अधमने ढंग से अब 1980 वाला चुनाव नहीं होता है। यहां तो 80 सेकंड भी पहले बदल जाता है चीजें। तो आपको उस ढंग से इनको काम करना पड़ेगा। सब बात 10,000 15,000 सब एक तरफ है, दूसरी तरफ यह है कि आपको अगर आप चुनौती देने वाले लोग हैं या हैं देने वाले या नहीं है, आपने से ही कोई चुनौती देने में लगे हुए, तो चैलेंजर को अपना काम पहले करना होता है, माहौल बनाना पड़ता है, हवा बनानी पड़ती है। हम लोग तो यही कहते थे, देखिए हम कहते थे कि ये चमत्कार होगा महागठबंधन को। मैं ये नहीं कहता कि एकदम नहीं जीतेंगे, लेकिन ये चमत्कार होगा। मैंने आपको भी लिख के भेजा था आज से 10 दिन पहले अपना अंक गणित की क्या रिजल्ट आने वाला है। ये तो आया चमत्कारी रिजल्ट, ये बात तो सही है, इतना हमने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इनको अपने जमीन पे काम करना पड़ेगा। राहुल गांधी भले मार्टिन लूथर किंग हो सकते हैं, लेकिन उनके पार्टी में तो रईसों की भरमार है, तो ये दिक्कत है। और तेजस्वी यादव हमको लगता है कि अभी भी क्रिकेटे खेल रहे हैं। उनको ये लगा कि 2020 में लगभग सरकार बना लिए रोजगार के मुद्दे पर, तो इस बार तो पता नहीं चला महागठबंधन का कि आखिर मुद्दा किस मुद्दे पर चुनाव लड़े। वोट चोरी पर लड़े, बेरोजगारी पे लड़े, या पलायन पे लड़े, किस चीज पे लड़े, या लड़े ही नहीं। ठीक है, ओके, ऑलराइट।